सौ बात की एक बात यह कि जब परीक्षा हॉल ही मंडी बन जाए तो डिग्रियों की क्या वैल्यू रह जाएगी। रीवा के कॉलेज का वीडियो आया जिसमें नकल सिर्फ हो नहीं रही थी, बाकायदा बिक रही थी। मोबाइल के जरिए, नोट के जरिए, खुलेआम। छात्रा ने आंसर शीट पर नोट रखा, टीचर ने नोट उठाया, मोबाइल देखा और लिखना शुरू कर दिया। जैसे ही सौदा पक्का हुआ, टीचर ने रोल नंबर भी पूछ लिया, यानी प्रॉपर लिस्ट भी बना रहे थे कि किसका हिसाब किताब कितना हुआ। और सुनिए, एक और वीडियो भी आया जिसमें परीक्षा ड्यूटी पर लगे टीचर छात्रों से उनके रोल नंबर पूछ रहे थे। अब रुपए कैमरे में नहीं दिखे इसलिए आरोप ही कहेंगे, लेकिन दिखना जरूरी भी नहीं। जो दिखा वो समझने के लिए इतना ही काफी था कि परीक्षा हॉल में चल क्या रहा था। अब बताइए, जो डिग्री ऐसे बिक रही हो उस पर कौन भरोसा करेगा। LLB के छात्र हैं, BSc के छात्र हैं, वकील बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। इनकी परीक्षा इस तरह हो रही है जैसे दुकान में रेट लिस्ट लगी हो। और ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ। MSc की परीक्षा में खुलेआम नकल करवाई जा रही थी, हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा। अब LLB और BSc में यही हाल है। कल फिर डॉक्टर इंजीनियर की परीक्षा में भी यही हाल होगा। फिर पूछेंगे कि पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी क्यों नहीं मिलती। भाई, नौकरी काबिलियत से मिलती है, और जब डिग्री के पीछे काबिलियत नहीं सिर्फ नोट और मोबाइल होगा तो इन डिग्रियों की कीमत क्या रह जाएगी। बिहार का बोर्ड टॉपर स्कैम याद है, जब 12वीं की टॉपर को सब्जेक्ट तक ठीक से बोलना नहीं आया था। मध्य प्रदेश का नर्सिंग घोटाला याद है, जब बिना क्लास किए, बिना ट्रेनिंग के लोग नर्स बन रहे थे। जब नकल और फर्जी डिग्रियों के सहारे पढ़ाई का मजाक उड़ाया जाएगा तो अदालतों में ये क्या फैसले लिखेंगे, अस्पतालों में क्या इलाज करेंगे, कैसी इमारतें बनाएंगे। सोचिए, ये लोग क्या फोन पर देखकर नोटों के हिसाब से फैसले लेंगे, फैसले लिखेंगे। और ये कौन करवा रहा है? वो जिन पर परीक्षा की निगरानी की जिम्मेदारी है, जो परीक्षा की शुचिता बचाने के लिए हैं, वही इसके सौदागर बन गए। अब कार्रवाई होगी, जांच होगी, 2-4 सस्पेंड होंगे, लेकिन असली सवाल वही रहेगा, ऐसे कॉलेजों से निकली डिग्रियों का कोई मोल रह जाएगा क्या? और उनका क्या जो सच में मेहनत से पढ़कर परीक्षा दे रहे हैं वो बेवकूफ हैं। बेईमानों ने ईमानदारों की डिग्री भी रद्दी के भाव की कर दी। 100 बात की एक बात,